प्रसंग चल रहा था कि यद्यपि बच्चा चलता अपने पैरों से है, तथापि माता पिता की अंगुली उसे सहायक होती है। इसी तरह शिष्य स्वयं मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करता है। शिष्य मोक्ष मार्ग में स्वयं प्रवृत्ति करता है, परंतु गुरु की अंगुली, गुरु का संकेत उसे मोक्ष मार्ग में, गुरु की अंगुली, गुरु का संकेत उसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में सहायक होता है। सहायक तो होता है, मदद तो उसकी होती ही होती है। भगवान की वाणी को हमारे पास तक पहुंचाने में बहुत बढ़िया है। भगवान की वाणी की बात चल रही है, सामान्य जन की वाणी नहीं, भगवान की वाणी। भगवान की वाणी को हमारे पास तक पहुंचाने वाले वे गुरु गणधर ही हैं। हमारे पास तक जिन्होंने भगवान की वाणी भिजाई वे कौन है? वो प्रभु तो है नहीं, भगवान तो है नहीं, वे गुरु गणधर ही हैं। गणधरों को गुरु कहा जाता है। भगवान की वाणी गणधरों के माध्यम से अपने पास तक आती है। गुरु गणधर ही हैं, उन्हीं से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है गुरु पूर्णिमा के रूप में। उन्हीं से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई है गुरु पूर्णिमा के रूप में। तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के शासन से संदर्भ जुड़ा हुआ है। इंद्रभूति गौतम स्वामी ने जब दीक्षा ली आषाढ़ शुक्ला चतुर्दशी की तिथि में, तो वही चतुर्दशी की तिथि की दीक्षा नहीं, पूर्णिमा की तिथि में दीक्षा ली। आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा की तिथि में दीक्षा ली और पूर्णिमा की वो दीक्षा गुरु की प्राप्ति की है, इसलिए गुरु पूर्णिमा मानी गई। फिर वीर शासन जयंती श्रावणवदी एकम से दिव्य ध्वनि आगे बढ़ी। इस तरह से गणधर जो भी हैं वो गुरु की श्रेणी में आते हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन गुरुओं से ज्ञान हमारे पास तक आया हुआ है। इसीलिए गुरुवर के बोध वाक्य में बात आई कि भगवान की वाणी को हमारे पास तक पहुंचाने वाले वे गुरु गणधर ही हैं। उन्हीं से गुरु परंपरा प्रारंभ हुई गुरु पूर्णिमा के रूप में। इन्हीं महान गुरुओं ने ही उस दिव्य वाणी को शास्त्र का रूप प्रदान कर आगम परंपरा को सुरक्षित किया है। अतः इस गुरु परंपरा का हम सब पर महान उपकार है। इस गुरु परंपरा का हम सब पर महान उपकार है, क्योंकि इन्हीं महान गुरुओं ने ही उस दिव्य वाणी को शास्त्र का रूप देकर, शास्त्र का रूप प्रदान किया है। आगम परंपरा को सुरक्षित किया है। अतः इस गुरु परंपरा का हम सब पर महान उपकार है। बहुत बड़ी बात है, महान उपकार है। महान गुरुओं की परंपरा का बड़ा उपकार है। महान गुरुओं ने ही उस दिव्य वाणी को शास्त्र का रूप प्रदान किया। भगवान की वाणी को शास्त्र का रूप किसने बनाया? किसने बनाया? गुरुओं ने बनाया। यदि गुरु नहीं होते तो भगवान की वाणी शास्त्र का रूप नहीं ले पाती। शास्त्र का रूप तो गुरुओं के माध्यम से बना है। ऐसे गुरुओं का महान उपकार है। जो वाणी भगवान की थी वो हमारे पास तक भिजाने का काम इन गुरुओं ने ही किया है। इसलिए
इन गुरुओं का महान उपकार है। हम सब सभी तो गुरु की वंदना करते हैं और ये भी कहते हैं कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। क्या कहते हैं? गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। मन वचन और काय से गुरु की महिमा का बखान, उनकी पूजा करना गुरु पूजा मानी जाती है। गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। बहुत बड़ी बात। जिन वाणी और सच्चे गुरुओं की शरण हमें मिली, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। जिन वाणी और सच्चे गुरुओं की शरण हमें मिली। किसकी शरण मिली? जिन वाणी की शरण मिली। किसकी शरण मिली? सच्चे गुरुओं की शरण मिली। चार ही तो शरण है। कितनी शरण है संसार में? सच्ची शरण कितनी है? चार। अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवज्जामि। अरहंतों की शरण है, सिद्धों की शरण है, साहू शरणम पवज्जामि, साधु परमेष्टि की शरण है। साधु परमेष्टि में आचार्य उपाध्याय साधु तीनों आ जाते हैं, गुरु की श्रेणी में आते हैं। और केवली प्रणीत धर्म हमारे लिए शरण है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा कि जिन वाणी और सच्चे गुरुओं की शरण हमें मिली, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। हमारे जैसा बड़भागी और कौन हो सकता है। हमारे जैसा बड़भागी। बड़भागी का मतलब क्या होता है? बड़े भाग वाला। बड़े भाग वाला। अब बड़े भाग का मतलब छोटा भाग भी होता होगा। छोटा भाग छोटा काम बनाता है, बड़ा भाग बड़ा काम बनाता है। तो ऐसे हमारे जैसा बड़भागी और कौन हो सकता है। लेकिन अकेले बड़भागी मानकर, क्या क्या करे गुरुवर? लेकिन अकेले बड़भागी मानकर यहीं पर बैठना नहीं। हम तो बड़े भागी हैं, हम तो बड़भागी, हम तो बड़भागी नहीं। अकेले बड़भागी मानकर यहीं पर बैठना नहीं, किंतु उस ओर कदम जरूर बढ़ाना। अपने आप को बड़भागी मानकर के यहीं पर बैठना नहीं, किंतु उस ओर कदम जरूर बढ़ाना जिसका कि हमें गुरुओं से संकेत मिल रहा है। जो संकेत निर्देश मिल रहा है उसकी ओर कदम बढ़ाना। इस उपशीर्षक में जो गुरु गरिमा के नाम से है, गुरु गरिमा की ही बातें चल रही हैं। और मैंने तो अपने गुरुवर की स्तुति में गुरु गरिमा शतक लिखा है। गुरु गरिमा शतक, हाँ, पूरा का पूरा शतक है। गुरु की गरिमा का शतक। गुरु की महिमा को कैसे बता सकते हैं? कौन बता सकता है? भारतीय संस्कृति में तो नीतिकार कहते हैं कि सारी धरती को कागज बना लो और समुद्र की संपूर्ण जल राशि को स्याही बना लो,
और कागज पर लिखने के लिए सुमेरु पर्वत को कलम बना लो, पेन बना लो, तो भी गुरु के गुणों का बखान, कथन संपूर्ण रूप से हो नहीं सकता। गुरु शब्द तो भारतीय संस्कृति की देन है। पाश्चात्य संस्कृतियों में गुरु शब्द नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में, संस्कृतियों में गॉड मिल सकता है, गाइड मिल सकता है, टीचर मिल सकता है, कोच मिल सकता है, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर मिल सकता है, सब मिल सकते हैं, पर उनके पास में गुरु नहीं है। गॉड, गाइड आदि आदि ये सब अलग हैं, सबकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। इन सबसे हटकर के गुरु है। गुरु गॉड नहीं है, गाइड भी नहीं है, टीचर भी नहीं है, कोचिंग करने वाला कोच भी नहीं है, ट्रेनिंग देने वाला ट्रेनर भी नहीं है। पाश्चात्य कल्चर में ये सब मिलेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति में गुरु अपने आप में अद्वितीय देन है। माता पिता शिशु को जन्म देते हैं, लेकिन जीवन की पहचान तो उस शिशु को गुरु ही प्रदान करते हैं। माता पिता जन्म देते हैं, लेकिन उस शिशु को अपने जीवन की पहचान गुरु से ही प्राप्त होती है। भारतीय संस्कृति में आया हुआ गुरु का पद, गुरु शब्द, गुरु का गौरव, गुरु की गरिमा अद्भुत है। इसीलिए तो कहा जाता है कि गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काए। एक दोहा मैंने लिखा था, गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर। गुरु ज्ञानी, गुरु पारखी, गुरु उदार गंभीर, रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। रहस्य उद्घाटक गुरु, गुरु प्रभु की तस्वीर। ऐसे गुरु को भारतीय संस्कृति में अद्भुत सम्मान मिला है। अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकिया, क्या कहा? अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकिया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जिन्होंने हमारी आंखों में ज्ञान की अंजन सलाका लगा करके उजाला उजाला कर दिया, ऐसे उन गुरुओं को नमस्कार हो। देव शास्त्र गुरु में गुरु का अपना स्थान है, गुरु की अपनी महिमा है। गुरु शब्द का गौरव है। नाम कोई भी जुड़ जाए, नाम कोई भी जुड़े, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। गुरु का अपना स्थान है, गुरु का अपना पद है। ऐसी गुरु की महिमा को बतलाने के ये बोध वाक्य यहाँ पर आप सभी के बीच में रखे जा रहे हैं। गुरु का उपकार शिष्य को दीक्षा शिक्षा देने में। गुरु का उपकार क्या है? गुरु का उपकार शिष्य को दीक्षा शिक्षा देने में और शिष्य का उपकार गुरु द्वारा बताए मार्ग पर सही सही चलने में है। गुरु ने शिक्षा दी, गुरु ने दीक्षा दी, ये गुरु का उपकार शिष्य पर हो गया। अब शिष्य का गुरु पर उपकार क्या है? शिष्य का गुरु पर उपकार यही है
कि गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर सही सही चलना। सही सही चलने में शिष्य का गुरु पर उपकार है। जब तक उनके अनुसार नहीं चलेंगे तब तक अपने गुरुओं के द्वारा किए गए उपकार को हम प्रति उपकार में नहीं बदल सकते। उनके द्वारा किए गए उपकार को हम प्रति उपकार में नहीं बदल सकते। हाँ, गुरु का शिष्य पर उपकार है तो शिष्य का गुरु पर भी उपकार है। गुरु का उपकार है मोक्ष मार्ग दिया, शिक्षा दी, दीक्षा दी, ये गुरु का एक शिष्य पर उपकार है। अब शिष्य का गुरु पर क्या उपकार होगा? जो उन्होंने शिक्षा दीक्षा दी है, जो उन्होंने अध्ययन कराया है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है मोक्ष मार्ग का, उस पर उसके अनुरूप चलना, उसके अनुरूप अपना कार्य करना, इस कार्य करने के रूप में ही शिष्य का गुरु पर उपकार होता है। केवल गुरु की जय जयकार करने से ही काम थोड़ी होता। हम तो गुरु के बड़े भक्त हैं, हम तो बहुत गुरु के भक्त, हम तो गुरु की बहुत आस्था रखते हैं। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव। गुरु की जय जय तो हो ही रही है क्या? गुरु की जय जय दे कर दो तो सब हो जाएगा क्या? अरे वो जो कह रहे हैं वो तो करो, और वो जो कह रहे हैं वैसा आप करना शुरू कर दोगे तो जय जय नहीं भी करोगे तो उनकी जय तो हो ही गई, तुम्हारी जय जय होना शुरू हो जाएगी। और यदि तुम अपने गुरु की जय जय करते रहे और शास्त्र और गुरु के अनुसार कार्य नहीं किया तो उनकी जय जय तो होती रहेगी, तुम्हारी जय जय करने वाला कोई नहीं मिलेगा। दोहा है गुरुवर का लिखा हुआ, उन्नत बनने नत बनो, लघु से राघव होए। उन्नत बनने, ऊंचा बनने के लिए नत बनो, ऊंचा उठना है तो झुको, विनम्रता सीखो। लघु से राघव होए, जो लघु बनता है वह रघु राघव बन जाता है। कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। कर्ण भले ही नहीं था पांडवों की तरफ, लेकिन कर्ण के बिना भी, चूंकि पांडवों में धर्म राज थे, धर्म थे, तो कर्ण बिना भी धर्म से विजयी पांडव होए। कर्ण नहीं था तो नहीं था, लेकिन पांडवों में युधिष्ठिर धर्मराज धर्म थे, तो धर्म के होने से 5 पांडव भी 100 कौरवों से विजयी हो गए। इसी शुभ भावना से आप निरंतर इन बोध वाक्यों का लाभ लेते रहें। महावीर भगवान की